बैक आई है बॉटनी के अंदर 1 नंबर से। मैं अपने नंबर से लगा दी। जिले का टॉपर रहा हूँ। 98% मेरे मार्क्स है। फिर भी डीआरटी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, देन उसके बावजूद भी मेरे फिजिक्स में 3 नंबर से बैक दे दिया। क्योंकि एक ठेका खोल रखा है रेवोल्यूशन के नाम पे, एक लूट मच रही है, एक बड़ा इतना फ्रॉड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ। इनका किसी के फिजिक्स में, किसी के मैथ्स में, इस तरह की तमाम ये बैक किसी ना किसी सब्जेक्ट में लगाते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रेशर में आके रिवेल के लिए अप्लाई करेगा, रिवेल के लिए अप्लाई करने के बाद वो रिवेल में मार्क्स बढ़ा देंगे। ये हर जिले से 90+% वाले बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और वो फर्स्ट ईयर में आके उनके बैक लग जाती है, नोट प्रमोट हो जाते हैं। एक बार मैं इस यूनिवर्सिटी में आई थी, तो यहाँ पे बारिश का पानी नीचे आता है। ऋषि मीणा सर हैं, उन्होंने खुद का ऑफिस तो सही करवा लिया और स्टूडेंट की छतें गिर रही है, स्टूडेंट मर रहे हैं। बच्चा कैसे करके 500 रुपए देता है रिवेल के, उस रिवेल में भी मार्क्स 2 नंबर से अगर पास होना होता है तो वहाँ पे 10 नंबर कम कर दिए जाते हैं। ऐसा सारे सब्जेक्टों में 90+ नंबर हैं, ठीक है। और ये सोचो इस बच्चे के बैक आ रही है। हर बार का यही बहाना है कि बजट दे दिया है हमने, बजट दे दिया है, काम कुछ होता नहीं है। बजट के नाम पे सिर्फ बजट का नाम ही होता है। नमस्कार, मैं उमर आलो का मेरठ वाला, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। मेरे आसपास अब जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, एक बार सच पूरा घुमा कर दिखाओ। ये सारे ये छात्र हैं, ये सब यहाँ पर महाराजा कॉलेज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, यहाँ पर आए थे अपना कैरियर बनाने। सबके माता पिता तमाम उम्मीदों के साथ भेजे थे, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा डॉक्टर बनेगा, मेरा पीएचडी कर लेगा, ये वो तमाम चीजें। और यहाँ आकर इनको ना तो मूलभूत सुविधाएं मिलती है, और वो तो चलिए छोड़िए, दूसरी बात है सरकारी कॉलेज मान लेते बेवकूफ बना देंगे छात्रों को। उसके विपरीत इनके जीवन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, आप वो सोचिए। ये अभिषेक है, आपको शक्ल से दिख रहा होगा कितना सिंसियर है। इस बच्चे की 12th की मार्कशीट मेरे हाथ में है, और इसको 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में मिले थे 12th बोर्ड में। और यहाँ आकर यहाँ के टीचर्स इतने इंटेलिजेंट है कि इस बच्चे को बेवकूफ साबित कर दिया और इसे मैथमेटिक्स में फेल कर दिया। क्यों कर दिया, उसकी वजह सुनिए। अगर इसको फेल करेंगे तभी तो ये बैक का फॉर्म भरेगा, और ये बैक का फॉर्म भरेगा तभी तो यूनिवर्सिटी के पास पैसा पहुंचेगा। तो आप सोचिए क्या ही खेल चल रहा है, क्या कुछ पूरी चीज है। शुभम रेवार हमारे साथ है, बताओ शुभम जी क्या चल रहा है पूरे यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, देखिए हमेशा से यूनिवर्सिटी प्रशासन किस तरह स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रिवॉल्यूशन के नाम की जो धांधली राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन चला रहा था, पिछले काफी लंबे समय से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। आपके सामने आप बिल्कुल एक एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी खड़ा है जो 12th क्लास में 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लेके आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको उसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि ये जब फेल होगा 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से, तो ये रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेगा। रिवेल के लिए अप्लाई करेगा तो यूनिवर्सिटी के पास पैसा जाएगा और फिर उसको पास कर दिया जाएगा। ये एक स्कैम बहुत बड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन चला रहा है। लेकिन फॉर्म कितने का भरा जाता है वो रेबेल का, जो फॉर्म आप बता रहे हो? बिल्कुल, देखिए 265 रुपए कुछ चार्ज वो लोग करते हैं एक सब्जेक्ट के, और अलग अलग सब्जेक्ट में किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो लोग बैक लगाते हैं। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, किसी के हिंदी, किसी के कंप्यूटर, किसी के फिजिक्स में, किसी के मैथ्स में, इस तरह की तमाम ये बैक किसी ना किसी सब्जेक्ट में लगाते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रेशर में आके रिवेल के लिए अप्लाई करेगा, रिवेल के लिए अप्लाई करने के बाद वो रिवेल में मार्क्स बढ़ा देंगे। तो ये स्कैम पिछले काफी लंबे समय से चल रहे हैं। पिछली बार नोट प्रमोट, प्रिंसिपल साहब का क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब के पास गए होंगे? प्रिंसिपल साहब का लगातार ये बोलते हैं कि एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन इस बार ये लड़ाई आर पार की होगी। पहले भी हमने नोट प्रमोटेड स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय में सी साहब के वहाँ जो प्रदर्शन किया था, उसमें उन्हें झुकना पड़ा और नोट प्रमोटेड स्टूडेंट्स को पास करना पड़ा। आज के विद्यार्थी इतना एजुकेटेड है कि उसे पता चल चुका है कि एक स्कैम राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन चला रहा है, और जल्दी इसका पर्दाफाश होगा और तमाम ये विद्यार्थी जो यहाँ खड़े हैं इनका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये बोले अभी, ऐसा वाकई सबके साथ होता है? एक सब्जेक्ट में बैक आई जाती है, आती है? यस यस, जबरदस्ती बैक देते हैं। कितने हाँ। नंबर से डाले तुम्हारे बैक? मेरे 3 नंबर से बैक 3 नंबर से बैक आ गए। कौन से सब्जेक्ट में? मैथ में। मैथ्स में तुम्हारे आई यहाँ मैम बैक? बैक आई है बॉटनी के अंदर 1 नंबर से। मैं अपने 1 नंबर से लगा दी। जिले का टॉपर रहा हूँ। 98% मेरे मार्क्स है। फिर भी सोचिए, वो जिले का टॉपर रहा, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के टीचर्स या तो बहुत ज्यादा मान है, या फिर इन बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 1 नंबर से फेल कर दिया। जो कि वो लड़का कौन से जिले के टॉपर थे? चूरू जिला। चूरू जिले का पूरा नाम बताओ तुम्हारा? ललित राठौड़। सोचिए, ललित राठौड़ अपने जिले का टॉपर था, और यहाँ आकर यूनिवर्सिटी वाले इसको फेल कर दिए। तुम्हारे भी आई? केमिस्ट्री में 2 नंबर से बैक। 2 नंबर से बैक आई तुम्हारे? फिजिक्स में 24 नंबर से। तुम्हारे तो आई होगी बेटा, इधर आओ। तुम्हारे कितने? 2 नंबर से। 2 नंबर से। तुम्हारे कितने मैम, नंबर मैं से? एक फिजिक्स का टीचर हूँ और टीचर मेरी, हो? यस मैम, मैं कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में डीआरटी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, देन उसके बावजूद भी मेरे फिजिक्स में 3 नंबर से बैक दे दिया है। फिर भी अब आप सोचिए, ये जाकर कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा रहा है, इसकी बैक लगा दी आपके। एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल में बैक लगा दी, कितने नंबर से लगाई? 2 नंबर से, 2 और नंबर से। फिजिक्स में 3 नंबर से।
यानी कि सबके 2 नंबर 3 नंबर इतने से बैक आती है ना। मैं पवन मीणा छात्र नेता अच्छा हूँ। छात्र रहता है। हाँ बताइए बताइए, आप ही को तो उठाना है इन बच्चों का मुद्दा। राजस्थान विश्वविद्यालय में रिवैल्यूएशन के नाम पे धोखाधड़ी चल रही है। इसकी आवाज कई समय से उठा रहे हैं छात्र नेता। बच्चों का भविष्य इतना अंधकार में जा रहा है। एक एक नंबर, जो बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है 12th क्लास में सब्जेक्ट में, उसके 0 नंबर दे रहे हैं, एक नंबर से बैक दे रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि जब बच्चा इतना नंबर लेके पास हो रहा है और वो जो रिवेल का फॉर्मूला लगाता है वो, उसके बाद बच्चे के नंबर कैसे बढ़ जाते हैं? अगर बच्चा फेल ही कर दिया उन्होंने तो वापस कैसे इंटेलिजेंट हो जाता है अचानक फिर से। बाद में कैसे उनके नंबर बढ़ गए वो पास हो रहे हैं? क्योंकि एक ठेका खोल रखा है रिवैल्यूएशन के नाम पे, एक लूट मच रही है। एक बड़ा इतना फ्रॉड कर रहे हैं यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ, इनका भविष्य अंधकार। स्टूडेंट की जो संख्या थी वो आधी से कम रह गई, एडमिशन नहीं हो रहे। कितने एडमिशन होते हैं यहाँ पे लगभग? मैडम लगभग यहाँ यूजी के अंदर लगभग 7,000 एडमिशन होते हैं और हर बार की ये स्थिति है कि उनमें से 50% बच्चों के ये बैक दे देते हैं। ये धंधा खोल रखा है इन्होंने। कल भी हमने प्राचार्य का घेराव किया था, तब उन्होंने कहा कि कल बच्चों को बुला लो, उनके मार्कशीट लेके, और एक बार उनकी कॉपी दोबारा दिखा दी जाएगी। अच्छा, अब इसके ये बताओ, ये जो जितने भी ये बच्चे हैं ये सब जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास, तो प्रिंसिपल साहब इनको क्या कहते हैं? ये कुछ भी तो सर मैडम, यूनिवर्सिटी चले जाओ। अगर यूनिवर्सिटी जाओ, बच्चे वहाँ जाते पे हैं तो बच्चों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब तक यहाँ कोई छात्र नेता नहीं आता तब तक यहाँ के प्राचार्य प्रशासन बच्चों को सीरियस नहीं लेता। सोचने वाली बात है कि हर जिले से 90+% वाले बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और वो फर्स्ट ईयर में आके उनके बैक लग जाती है, नोट प्रमोट हो जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय ने एक व्यापार खोल रखा है, धंधा खोल रखा है, जिसके जरिए ये रिवेल के जरिए बच्चों से पैसे लूटने का कार्य कर रहे हैं और इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और इन स्टूडेंट्स को न्याय दिला कर रहेंगे। और ये हमारा हक भी है और अधिकार भी है, क्योंकि शिक्षा के साथ दलाली नहीं चलने देंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, पर अब हम मनमानी नहीं करने देंगे क्योंकि छात्र जागरूक हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और भी तमाम परेशानी है। एक बार मैं इस यूनिवर्सिटी में आई थी तो यहाँ पे बारिश का पानी नीचे आता है ना, मैंने ये देखा हमारी था। केमिस्ट्री लैब में भी वो पानी भर जाता है छत ना? की वो प्रॉब्लम है वो सर एक चीज बताओ, वो सर ठीक करवाए उसको। मैं सर के पास आई थी तो पता है सर मुझे क्या बोले थे? मैं आगे प्रिंसिपल के पास आई थी तो प्रिंसिपल साहब मुझे बोले थे कि मैडम हम इतने लाख का बजट डिसाइड कर लिए, तकरीबन 10-12 लाख का बजट डिसाइड हुआ था, उसमें तुम्हारे प्रिंसिपल सर, सबके प्रिंसिपल सर हैं, उनका नाम बोलोगे तो मुझे याद आ जाएगा। थोड़े कमजोर से वीक है वो थोड़े, तो मुझे बोले, हाँ राजेंद्र जी सर है वो। तो वो मुझे बोले थे कि मैडम हम 10 लाख रुपए का बजट तैयार किए हैं और यहाँ पे सजावट होगी, हमारी लाइब्रेरी में सीनरी बजट हमेशा तैयार होता है। हर बार का यही बहाना है कि बजट दे दिया है हमने, बजट दे दिया है, काम कुछ होता नहीं है। बजट के नाम पे सिर्फ बजट का नाम ही होता है। सुंदर हो यूनिवर्सिटी, ऊपर से कहीं से एक कोना भी सुंदर है इस मदद से ये बोल रहा है कि उनका प्रिंसिपल साहब ने अपना ऑफिस से ही करवा लिया। प्रिंसिपल साहब ने अपना ऑफिस तो सेव करवा लिया और आपका पूरा नाम बताओ पहले तो, डरो मत। ये इधर ही है ना, ऋषि पूरा नाम बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। ऋषि मीणा सर हैं, उन्होंने खुद का ऑफिस तो सही करवा लिया और स्टूडेंट की छतें गिर रही है, स्टूडेंट मर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन ऊपर चल सकते हैं, एक बार पूरा देखेंगे। मैंने देखा है कि छतें भी टूट रही होती है बहुत सारी जगह पे। बहुत सारी छतें टूट चलो रही चलो है सब और चलेंगे प्रिंसिपल सर। अरे सुनो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगी प्रिंसिपल सर के पास, कुछ भी होता है। अच्छा एग्जाम चल रहा है क्या? अरे यार एग्जाम चल रहे हैं, और क्या क्या समस्या है सबकी सब बताओ। समस्या ये है सभी। बाथरूम में देख लो, कहीं तार देख लो, वायर देख लो, इलेक्ट्रिक देख लो, सब समस्या है। सब तार भी खुले हुए पड़े, करंट का भी इंतजार हो रहा है। बिल्कुल कोई चिप ना जाए, बस यही डर है हमें तो। सब खुले पड़े हैं और फैन पड़ रहे हैं, उधर कॉर्नर पड़ रहे हैं अच्छा एक क्लासरूम। चीज और बताओ, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होता है ना? 64% है, फिर भी बैक आ रही है। क्या कहें घर वालों से अब? जैसे वो ये पढ़ाते हैं भाई, बादल राग कविता एक मानव का हाड़ मांस चूस लिया जाता है, वो खुद ये पढ़ाते हैं शिक्षक हमें बादल राग कविता के माध्यम से किसान का हाड़ मांस चूस लिया जाता है। और फिर अब ये खुद ही किसान का हाड़ मांस चूस रहे हैं, कुछ खुद ही उस पर कार्य नहीं कर। पिताजी किसान है। हाँ, हम इतनी दूर से गांव से यहाँ पर आ रहे हैं, 10-10 रुपए मांग के किराया लेके भाई हम कॉलेज जा रहे हैं और यहाँ भी पढ़ाया नहीं जाता। दीपक चौहान। दीपक तुम्हारे पापा किसान है दीपक? हाँ, 200 जिले से हूँ मैं। हाँ, और पापा यहाँ पर पढ़ने भेजे थे। क्या आगे क्या करना है तुमको? मैं RS की तैयारी कर रहा हूँ। RAS की तैयारी हाँ। कर रहे हो? अच्छा, अब सोचिए दीपक के पापा किसान है, इसको RAS बनने भेजे और यहाँ पे इस सिस्टम में इसकी पूरी हालत खराब कर दी है। मैम बच्चा कैसे करके 500 रुपए देता है रिवेल के, उस रिवेल में भी मार्क्स 2 नंबर से अगर पास होना होता है तो वहाँ पे 10 नंबर कम कर दिए जाते हैं। ऐसा अच्छा। है मैम। अब आप सोचिए कैसे वो, उसकी तो शक्ल से पता चल रहा है उसके पिताजी किसान है, उसको यहाँ पर RAS की तैयारी वो कर रहा है और उसको फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 500 करके इन सब यूनिवर्सिटी के बच्चों से खाना है।
तुम्हारे को भी डबल जीरो मिला? मैम मेरे कंप्यूटर फंडामेंटल में मैम नंबर नहीं दिए, मैंने RSCRT का कोर्स कर रखा है मैम। अच्छा, RSCRT मैंने भी में किया है यार। मैम 80% है मैम, मेरे कंप्यूटर में कुछ तो आता होगा मेरे को, फिर भी कंप्यूटर में नंबर नहीं दिए मैम। फिर भी नहीं दिए? और मैम RSCRT ओपन विश्वविद्यालय कराता है ना कोटा वाला, वो तो नंबर देता है, तो ये तो देते ही नहीं नंबर। एक बच्चा ये कैसे सारे quality- सब्जेक्टों में 90+ नंबर है, ठीक है, और अब ये सोचो इस बच्चे के बेकारी है, अब आप इस सोचिए, बच्चे खेल का तो- भविष्य तो अंधकार में ही है ना। क्या मतलब निकला इस कॉलेज में एडमिशन लेने का? इसलिए यहाँ से बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेंगे जो पास तो हो वहाँ जाएंगे, पे भी तो लूटा ही जाता है बच्चों को, वहाँ पे भी यही खेल सकते हैं। एक आपको क्या साथ है? लूट लेते हैं, वो एक साथ लूटते हैं, ये बार बार लूटते हैं मैडम। 35,000 रुपए तो वो ले लेते हैं। 35,000 रुपए यहाँ पे भी लेते हैं? BCA की है मैम। हाँ, वो फंड रेजिंग के लिए करते हैं, आपके प्रिंसिपल सर बता रहे थे मुझे। हमारे 5,000 रुपए फॉर्म के लग जाते हैं, एग्जाम फॉर्म के, और एग्जाम फॉर्म के। और 500 अच्छा, रुपए हमारे। तुम्हारी कितने साल की डिग्री है? मैम 3 साल की। 3 साल की डिग्री है। 3 साल की डिग्री में लगभग पूरा कुल मिला के बैक वैक सारा खर्चा कितना आ जाता है तुम्हारा, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है? मैम 1,70,000 से ऊपर। 1,70,000 2-3 रुपए? दिन पहले ही गिनाऊं मैम मैं। 2-3 दिन पहले गुने गिने थे। सरकारी यूनिवर्सिटी में भी इतना Yes, रहता ma'am. है। आप सोचिए, इन सबके पिताजी इसलिए भेजे थे कि हमारा बच्चा जाएगा तो ये तो RAS बन जाएगा, वो RSCIT किया है, सब यहाँ पे टॉपर है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, तो सब ऑलमोस्ट अच्छे हैं एजुकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आप सोचिए प्रशासन इनको किस कदर बेवकूफ बना रहा है कि यहाँ पर भी इनसे तकरीबन 2-2 लाख रुपए सरकारी यूनिवर्सिटी में लूट लिए जा रहे हैं। तो भाई प्रशासन इसका संज्ञान तो ले, क्योंकि पैसे तो वैसे भी आ रहे हैं, जो पैसे सरकार से मिलते हैं इनको, उसमें वो भी मेरे को लग नहीं रहा है पे कुछ लगते हैं, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी की हालत खराब है। तो प्रिंसिपल साहब को फिर तो शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता उनके बच्चे भी इसी परिस्थितियों में पढ़ रहे होंगे। अभी बच्चे बेचारे खुद के लिए लड़े या फिर पढ़ाई करें, खुद का कैरियर बनाए, या फिर ये सब रोज ड्रामे झेले। क्या मैडम यहाँ के वाइस प्रिंसिपल को ये पता नहीं रिजल्ट कितने दिन पहले आया है। कल हमने जब प्रदर्शन किया था यहाँ, वो जब बोला मुझे पता ही नहीं रिजल्ट कब आया। जब आपको पता ही नहीं रिजल्ट कब है तो आपको क्या पता है कि यहाँ बेकारी बच्चों के बच्चे परेशान हो रहे हैं। कल यहाँ 2 घंटे तक हमने सर से बहस की इस मामले में। सर ने ये बात बोली थी कि इनकी कॉपी वापस चेक कराएंगे। अभी 1 घंटे का समय दिया है कि यूनिवर्सिटी चलेंगे, इनकी कॉपी वापस चेक कराएंगे। रैंडमली जो बच्चे लग रहा है उनको ये फेल हो गए, उसके बाद अगर बच्चों की कॉपियों में गड़बड़ी नहीं पाई गई और प्रशासन की गड़बड़ी पाई गई तो सारे बच्चे इनको सबको पास करना पड़ेगा जिन बच्चों को बैक आई है। आप सोचिए क्या खेल चल रहा है, क्या बोलेंगे आप यूनिवर्सिटी के मामले में? सोचिए शिक्षा की ये हालत है हमारे प्रदेश में, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? हमें जरूर बताओ। और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।